हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से टॉपिक है द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपको हम बताएंगे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और बताइए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है। तो बताना चाहूँगा बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है। अगर बहुपद को, बहुपद कैसा है, ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद को बराबर जीरो के हम कर देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। यहाँ बेटा ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी है बेटा एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर गुणांक। ठीक है, तो कोई भी जो द्विघात समीकरण होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जहाँ ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो वेरिएबल्स है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में चर राशि क्या है हमारी, एक्स है, वेरिएबल एक्स है हमारा। तो वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू, जो इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो बनाते, वो कहलाएगा इसका रूट। द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो बनती है बेटा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस के बीटा इक्वल टू जीरो। यानी कुल मिलाकर के अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के दो मूल पता हो तो वहाँ से हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स माइनस के अल्फा और एक्स माइनस के बीटा इक्वल जीरो। या ऐसे कहिए कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, उसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इक्वल जीरो, और वहाँ से हम दोनों मूलों को निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो पहला मूल एक्स माइनस के अल्फा है हमारा इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपकी अल्फा। दूसरा मूल है हमारा एक्स माइनस के बीटा, ये फैक्टर है हमारा इक्वल टू जीरो, दैट एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हमारे दो मूल निकल आए बेटा। ठीक है ना। तो अगर हमें द्विघात समीकरण के मूल पता है अल्फा और बीटा, और द्विघात समीकरण बनाना है हमको, तो एक्स माइनस के अल्फा इंटू एक्स माइनस के बीटा इक्वल टू जीरो, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। अगर हमें द्विघात समीकरण पता है, मूल निकालने हैं, तो पहले द्विघात समीकरण को इस वाले रूप में लिखेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर करके इक्वल जीरो। तो पहला फैक्टर, क्योंकि दो फैक्टर होंगे इसके, द्विघात समीकरण है तो
तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से पहला फैक्टर से पहला मूल निकल आएगा, दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से दूसरा मूल निकल आएगा। तो इस तरीके से दोनों मूल निकाल सकते हैं। अगली कंडीशन है बेटा, द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध। क्या होता है बेटा? ये रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर 1, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। पहला रिलेशन होता है मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी है हमारा, माइनस बी क्या है हमारा? बी है बेटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे, और ये ए क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। ठीक है। दूसरी कंडीशन, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी क्या है बेटा? सी है हमारा अचर गुणांक, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। आगे देखिए भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? यह द्विघाती सूत्र कह दीजिए इसको बेटा, हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल रूट निकालने का जो फॉर्मूला है उससे हम श्रीधराचार्य सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इसके रूट अल्फा और बीटा कैसे निकाले जाएंगे? तो x बराबर एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये बेटा यहाँ पर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के पूरे सी। अब इस डिस्क्रीमेंट के जो ऊपर मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है। अगर इस डिस्क्रीमेंट की वैल्यू अंदर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? वास्तविक होगी। तो इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू होगी वास्तविक आएगी। समझ ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो मूलों की प्रकृति होती है वो इस डी बी स्क्वायर माइनस के 4ac पर डिपेंड करती है। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे मूलों की प्रकृति। ये क्या निकले हैं इसके? द्विघातीय मूल, द्विघातीय समीकरण के मूल। ये दो मूल निकल के आए, एक प्लस में है एक माइनस में है। मूलों की प्रकृति, नंबर 1, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है या बराबर 0 के है तो क्या होगा बेटा? अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर होगा बेटा वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा।
अतः जो x का मान निकल के आया वो कितना होगा बेटा, यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस, ये वास्तविक संख्या आएगी नहीं आएगी, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये वास्तविक मान होगा कोई, बटे में 2a, और a और b खुद वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर x जो होगा वो कैसा होगा, क्योंकि वास्तविक में चाहे कोई वास्तविक संख्या जोड़ें या कोई वास्तविक संख्या घटाएं, मान हमें वास्तविक मिलेगा। डिवाइड करें किसी वास्तविक संख्या की तब भी हमें क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। तो इसका मतलब x का मान कैसा आएगा, वास्तविक, यानी जो मूल होंगे हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल वास्तविक होंगे। अब इसमें विशेष कंडीशन है बेटा, यदि d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो बन जाए तो, अगर ज़ीरो बन जाए तो क्या होगा, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान भी 0 हो जाएगा, अर्थात जो x की वैल्यू है माइनस के b प्लस माइनस के, ये 0 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, अपॉन 2a, यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस के b अपॉन 2a, यानी x के जो मान होंगे वो दोनों के दोनों माइनस के b अपॉन 2a के बराबर होंगे बेटा, माइनस के b अपॉन 2a के बराबर होंगे। अब ये a और b कैसी संख्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो b अपॉन 2a क्या होगा, वास्तविक होगा, परमेय होगा, ठीक है ना, और दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अगर नहीं दिख रहा हो तो बेटा नोट कर लेना लैंग्वेज से, मूल वास्तविक समान तथा परमेय होंगे, वास्तविक समानता परमेय होंगे। नोट करिए बेटा यहाँ तक। एक कंडीशन और है इसकी, तीसरी, यदि d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा आ जाए तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव आएगा तो इसका मान होगा बेटा काल्पनिक, क्योंकि नेगेटिव संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, यानी कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है हमको। तो हम कह सकते हैं, अर्थात जो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इसका मान कितना होगा बेटा, काल्पनिक, बटे 2, अर्थात x बराबर किसी काल्पनिक संख्या में कोई भी नंबर ऐड करें वो काल्पनिक होगा, काल्पनिक में किसी वास्तविक का भाग करें तो वो काल्पनिक ही आएगा। कैसा होगा x का मान, काल्पनिक, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। थर्ड कंडीशन, सेकंड तो ये हो गई, थर्ड ये कंडीशन थी, ये फोर्थ कंडीशन है बेटा, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पूर्ण वर्ग है, बराबर पूर्ण वर्ग है, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगी, यानी ऐसे कहो परिमेय संख्या होगी, पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या होगी कोई न कोई। तो कुल मिलाकर के ये निकलता है, अर्थात x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोई संख्या परमेय होगी यहाँ पर, बटे 2। अब ये भी क्या है, ये b कोई पूर्णांक मान है,
ये परमेय संख्या है। किसी पूर्णांक मान में कोई परमेय संख्या जोड़ेंगे तो मूल कैसे होंगे बेटा? परमेय होंगे और असमान होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल, देखिए b का मान कोई भी संख्या हो सकती है। किसी संख्या में कोई परमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो मूल तो परमेय ही होगा, ठीक है ना। तो मूल परमेय होंगे। असमान क्या होंगे? एक प्लस का और एक माइनस का। परमेय असमान तथा वास्तविक क्या होंगे? क्योंकि ये संख्या वास्तविक है। परमेय असमान तथा वास्तविक होंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ये नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो करवाता हूँ। ठीक है, चलिए।